हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट लगातार आ रहा है कि सर हमारी टाइपिंग की स्पीड एकदम रुक जैसी गई है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड रुक गई है तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग की बेसिक स्किल के साथ साथ इसका क्या उपाय है और इसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बेल्टोन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में अगर आपको टाइपिंग है तो टाइपिंग में क्वालिफाई करना एकदम कंपलसरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक टाइपिंग में जिनके पास अच्छी स्पीड होती है वो एक कौन कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, उन सारे टेक्निक पे पहले चर्चा हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इन्हीं बातों को शेयर करने वाला हूं कि एक अच्छे टाइपिंग जो करता है बंदा उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले उन क्वालिटी को आप गौर करें। तो जो भी बंदा अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहा है उसमें से आपको अधिकांश में ये गुण एकदम देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने टाइपिंग को एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखा। अचानक से अगर आपको लगता है कि आप टाइपिंग का कोई भी लेसन निकाल के टेस्ट देने लगिएगा और आपको टाइपिंग में स्पीड आ जाएगी तो दोस्तों इस पे लगभग में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप सिंपल सी बात तो ऑनलाइन ही किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करके या किसी बुक के माध्यम से, अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत सारा बुक भी अवेलेबल है जिसे की मदद से आप टाइपिंग को कर सकते हैं लेसन बाय लेसन। और लगभग अगर आप टाइपिंग को शुरुआत से लेके अगर आप टाइम दें 16-17 दिन तो 16-17 दिन में इसके जो टाइपिंग के बेसिक लेसन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करें टाइपिंग कोर्स, तो टाइपिंग जो कोर्स होता है दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में वो लगभग 90 दिन का करवाया जाता है। और 90 दिन में दोस्तों ऐसा नहीं कि टाइपिंग में आप एकदम धुआंधार टाइपिंग होती है, एक मिनिमम जो क्वालिफाइंग टाइपिंग होती है वहां तक हम लोग स्पीड गेन करवा देते हैं स्टूडेंट को। तो हमारा जो टारगेट रहता है बेसिकली फर्स्ट मंथ में तो आप समझ लीजिए कि आपका लेसन कवर करने में ही टाइम लग जाता है आपको, और 16-17 दिन में आप इजीली लेसन कवर कर सकते हैं अगर रेगुलर रहें तो। और उसके बाद दोस्तों बाद बाकी जो रेस्ट 2 मंथ होता है उसमें हम लोग स्पीड बढ़ाने पे फोकस करते हैं कि कितना स्पीड हो जाए। तो इंग्लिश में नॉर्मली 30-35 स्पीड और हिंदी में आपका 25-30 स्पीड हो जाता है तो क्वालिफाई कर सकते हैं आप किसी भी एग्जाम में नॉर्मली। तो अगर आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो पहला विकल्प यही है कि आपको इसकी जो बेसिक लेसन है वो कंप्लीट रहनी चाहिए। और जब आपकी लेसन कंप्लीट है तो दूसरा नंबर जो आपके लिए वो है रेगुलर प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ दिन टाइपिंग करते हैं फिर कुछ दिन टाइपिंग छोड़ देते हैं। तो अगर आप टाइपिंग में अच्छा होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप जितना रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर ही आपका टाइपिंग होगा। और रेगुलर प्रैक्टिस के बावजूद भी अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अटक रही है तो उसका मेन रीजन है दोस्तों, एक उपाय है उस आपके लिए कि पहला तो आप वार्म अप कीजिए। वार्म अप दोस्तों जिस तरीके से आप रनिंग से पहले वार्म अप कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप बेल्टोन का एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आपको वार्म अप करवाया जाता है। 2 मिनट का आपको पहले प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसके बाद आपका मेन टेस्ट होगा। उसी तरीके से आपको जब कभी भी आप टेस्ट देने के लिए बैठते हैं तो पहले एक बार शुरू से आप जो भी लेसन टाइपिंग के हैं बेसिक उसे 10-15 मिनट टाइम देके बेसिक लेसन पे कुछ देर अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक दीजिए तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। दूसरा उपाय है दोस्तों कि मैंने जो देखा है अधिकांश स्टूडेंट में जो टाइपिंग की जो दिक्कत है उसका एक रीजन और है कि दोस्तों उनकी जो टाइपिंग का जो हैंड पोजीशन है वो बहुत ही गड़बड़ देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डैक्स होते हैं उस पे ये जो उनका हथेली है ये सट जाता है, उसके बाद वो टाइपिंग करते हैं और फिर उनका फिंगर उतना इजीली मूव नहीं कर पाता है। अगर इसी के जगह पे ये पोजीशन अगर आपका टाइपिंग का रहे, यानी कि ये जो है ये डेस्क में नहीं सटना चाहिए, ये उठा हुआ रहना चाहिए, तो आप और ज्यादा स्पीड से टाइपिंग कर पाएंगे। आप जिनको भी देखिएगा अगर बहुत अच्छी टाइपिंग में स्पीड होगी तो उनमें आपको अधिकांश में यही गुण देखने के लिए मिलेगा कि उनका जो हैंड पोजीशन होता है वो एकदम सही होता है। अगर आप डेस्क पे सटा के कीजिएगा, शुरुआत में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि उनके साथ सबसे बड़ी गलती यही होती है। और अगर आप समय रहते इसमें सुधार कर लीजिएगा तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके बैठने का पोजीशन भी मायने करता है। आपको स्ट्रेट रहना है, स्ट्रेट रहने के अलावा आपका जो बैक है दोस्तों, आपका जो फीट है वो आपका चेयर से सटा हुआ रहना चाहिए ताकि फीट भी आपको रिलैक्स महसूस करवाए। और आपका जो कंधा है वो नॉर्मल रहना चाहिए, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और इजीली आप टाइपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके अलावा अगर आप टाइपिंग में और स्पीड चाहते हैं तो आप गेमिंग का यूज कर सकते हैं, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड गेम वगैरह मिल जाएंगे।
और अगर आप चाहें तो किसी न्यूज़पेपर या कुछ बुक देख के भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और टाइपिंग जो होगा आपका वहां पे मिक्स होगा, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इजी वर्ड पे टाइपिंग करवाया जाएगा, आपको वहां पे मिक्स वर्ड आने वाले हैं, तो आप मिक्स वर्ड के हिसाब से टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।